ये क्लास तो क्योंकि बेसिक है तो बेसिक क्लास मैं आपको रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब पे अपलोड कर देता हूँ। और काफ़ी मेंबर जो हैं वो, हाँ, मेरी आवाज़ आ रही है सबको? मैसेज आ रहे हैं कि आवाज़ नहीं आ रही? जी ठीक हो गया, आ रही है। हाँ तो मैं कह रहा था कि रिकॉर्डिंग क्लास आपको बेसिक की जो है ना वो तो मिल जाती है। अब आगे आप जब आ जाएंगे स्ट्रेटजी कोर्स में, टेक्निकल चीज़ें जब आप सीखेंगे तो वहाँ उसकी हम रिकॉर्डिंग नहीं करते। तो आपको जो है ना वो फिर आपको लाइव सेशन, लाइव क्लास लेनी ही पड़ेगी। सो कोशिश किया करें अभी से, आप आदत बना लें कि क्लास में आया करें। और जितनी भी रिकॉर्डिंग होती है बेसिक क्लास की मैं यूट्यूब पे अपलोड कर देता हूँ, आपको रात 12 बजे से पहले मिल जाती है। किसी वजह से लेट हो तो अगले दिन मिल जाती है। बाकी जिनको आवाज़ नहीं आ रही वो अपना खुद चेक करें क्या मसला बन रहा है। मेरी तरफ से ओके है सारा कुछ। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। बाकी कल वाला में मैं रिपीट करूंगा, बल्कि पूरा कोर्स ही रिपीट करूंगा जो पिछले मैंने दिनों में आपको बताया है। तो वो सारा कुछ आपको इंशाल्लाह गाइड किया जाएगा। जी तो आपको आज से पहले मैंने बेसिक कोर्स में मैंने आपको एक तो ट्रेड लगाने का पता, सॉरी, बताया कि ट्रेड कैसे लगाते हैं और ट्रेड क्लोज कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि ट्रेड के अंदर टीपी कैसे लगाते हैं, ट्रेड के अंदर एसएल कैसे लगाते हैं। टीपी मीन के टेक प्रॉफिट, एसएल मीन के स्टॉप लॉस, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको लिमिट ट्रेड लगाने का बताया और लिमिट ट्रेड में भी टीपी और एसएल लगाना मैंने आपको सिखाया, ठीक। तो आज हम उससे आगे भी चलेंगे लेकिन पहले हम इसको रिपीट करेंगे, ठीक है। तो ट्रेड लगाने के लिए आपने ये वाले इन दोनों बटन को चेक करना है। एक तो ये बाय का बटन है और ये सेल का बटन है, ठीक है। यहाँ से आपने 0.01 की ही लॉट ओपन करनी है। यहाँ से ये देखिए 0.01, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं बाय की ट्रेड लगाता हूँ तो हमारी जो है ना ट्रेड ऑटोमेटिकली हमारी स्टार्ट हो जाएगी। यानी इंस्टेंट रेट पे जो है ना वो आपकी जो ट्रेड है ना वो पिक हो जाएगी। तो मार्केट रेट पे मेरी ये जो ट्रेड है ये बाय की चल रही है, ठीक है। तो इसको मैंने आपको बताया था कि क्लोज कैसे करना है। जब इसके ऊपर हम ऐसे क्लिक करके रखेंगे ट्रेड के ऊपर ही, तो पहली ऑप्शन आ जाएगी क्लोज पोजीशन की, ठीक है। अब क्लोज पोजीशन में आपको ये नीचे नजर आ रहा होगा क्लोज विद लॉस या प्रॉफिट जो भी चल रहा होगा। तो इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, तो आपकी ट्रेड जो है ना वो लॉस या प्रॉफिट में क्लोज हो जाएगी। हिस्ट्री देखने के लिए आपने हिस्ट्री पे जाना है, यहाँ पे टू डे पे क्लिक कर देनी है। तो अभी आज जो आपने ट्रेड लगाई थी वो ये आपको स्ट्रीम में शो हो रही है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपको मैंने बताया था कि ट्रेड जब आपकी चल रही है तो उसके अंदर आपने टीपी और एसएल कैसे लगाना है, ठीक है। तो अभी ये मैंने एक और बाय की ट्रेड लगाई है और ये ट्रेड चल रही है, इसके अंदर हमने टीपी एसएल कैसे लगाना है। इसके अंदर आपने, सॉरी, इसके ऊपर आपने क्लिक करके रखना है। मॉडिफाई पोजीशन पे आपने यहाँ पे क्लिक करना है। अब आपका एंट्री पॉइंट क्या है, क्योंकि ये बाय की ट्रेड, एंट्री पॉइंट आपका है 2044 समथिंग, ठीक। तो बाई की ट्रेड है तो ऊपर जाएगी मार्केट तो आपको प्रॉफिट होगा, ठीक। तो इसमें हम $2 का जो है ना वो इजाफा कर देते हैं। जहाँ पे ये 44 लिखा था यहाँ पे हम 46 कर देते हैं। और एसएल जो था ये हम $2 कम कर देते हैं। अब चूंकि मार्केट ट्रेड हमारी बाय की है तो मार्केट बाय में जाएगी तो हमें ये प्रॉफिट होगा, तुम्हारा ऑटोमेटिकली ट्रेड क्लोज हो जाएगी। और ये हमारा जो लॉस होगा, ठीक है, लॉस की तरफ नीचे मार्केट आती है तो हमारा 2042 पर जो है ना ऑटोमेटिकली ट्रेड जो है ना हमारी लॉस में क्लोज हो जाएगी। इसको हम नीचे से ये मॉडिफाई कर देते हैं। हम मेन चार्ट पे जाएंगे तो ये आपको नजर आ रही है बाई की ट्रेड लगाई थी, ठीक है। अगर ऊपर मार्केट जाती है तो हमारा टीपी हिट होगा, नीचे मार्केट इसको टच करती है तो हमारा एसएल हिट होगा, ठीक है। इस बात को आपने जब ये देखें आपके सामने जो है ना इसका एसएल हिट होगा, जो भी है आर्डर खुद ब खुद देखे क्लोज हो गया, गायब हो गया। अब हम जाएंगे हिस्ट्री में। तो हिस्ट्री में ये देखें ये नीचे वाला ऑर्डर हमने जो लगाया था ऑटोमेटिकली हमारा थोड़ा सा नुकसान, जितना भी हमने लगाया था तो वो उतना नुकसान हो के ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो गई है। इसके साथ ही ये निशान आ रहा है रेड कलर का, तो इसका मतलब है ये इसका एसएल हिट हुआ है। अगर इसका टीपी हिट हुआ होता तो ये ग्रीन कलर का निशान आना था और ये प्लस में होने थे आपके जो डॉलर।
तो ये आपको मैंने बता दिया, ट्रेड लगाने का तरीका, ट्रेड क्लोज करने का तरीका, ट्रेड में टीपी लगाने का तरीका, ट्रेड को ऐसे लगाने का तरीका। नेक्स्ट आपको बताता हूँ लिमिट ट्रेड का। लिमिट ट्रेड, फर्ज करें जी मार्केट हमें लग रहा है यहाँ पे आएगी, यहाँ पे, ठीक है, इस लेवल पे जी मार्केट आएगी, तो इधर से हम बाय की ट्रेड लेंगे, एडवांस में हम लगाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इस ऑप्शन का इंतखाब करना है, इस ऑप्शन का लिमिट ट्रेड लगाने के लिए एडवांस में। तो हम यहाँ पे इसको रख देते हैं। जो ही मार्केट इसको टच करेगी तो हमारी ट्रेड ऑटोमेटिकली पिक हो जाएगी। ट्रेड को सबमिट करने के लिए हमें इस तीर के निशान के ऊपर क्लिक करना है, और साथ ही मैंने प्लेस के निशान पे क्लिक करना है, ठीक है। ये हमारा ऑर्डर जो है ना, इसको कहते हैं हम लिमिट ऑर्डर। तो लिमिट ऑर्डर हमारा ये नीचे लग गया, जो ही मार्केट इसको टच करेगी, ठीक है, तो हमारा ये लिमिट ऑर्डर जो है ना, ये स्टार्ट हो जाएगा, ये हमारा पिक हो जाएगा। उसी तरह ही अगर हम हमें लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी और ऊपर से फिर नीचे आएगी, तो हम यहाँ पे इसकी सेल की एंट्री भी लगा सकते हैं, ठीक है। करीब कर देता हूँ जाके, ताकि जो है ना वो भी क्लास के दौरान ही आपकी एंट्री उठाई जाए और आपको जो है ना एक्सपीरियंस हो जाए इस बात का। तो इस पे भी मैं ऐसे ही कर देता हूँ सेम। तो मेरी दो ट्रेडिंग लग गई हैं, लिमिट ट्रेडिंग। लिमिट ट्रेडें वक्त से पहले, यानी मार्केट अभी उधर गई नहीं है, आपने पहले एडवांस बुकिंग में ट्रेड लगा दी कि जब मार्केट यहाँ पे जाए, यहाँ से सेल की लग जाए। जब मार्केट यहाँ पे जाए, सॉरी, तो यहाँ से हमारी जो है ना बाय की ट्रेड लग जाइए, बाय की, ठीक है। ये हमारी बाय की लगी हुई है ट्रेड, ठीक है। और ये हमारी सेल की लगी हुई है ट्रेड, ये वाली। सो जब भी मार्केट इसको टच करेगी तो हमारी सेल की ट्रेड उठाई जाएगी, और जब नीचे वाली जो लाइन हमने लगाई हुई है, ऑर्डर लगाया, उसको टच करेगी तो ऑटोमेटिकली हमारी बाय की ट्रेड ओपन हो जाएगी। अब ये ट्रेडें अभी पिक नहीं हुई, लेकिन अगर हम इसके अंदर ही टीपी ऐसा लगाना चाहें तो हम वो भी लगा सकते हैं। ट्रेड पे क्लिक करेंगे नीचे, ये वाली, ठीक है। तो हमारी ये लिमिट ट्रेडें लगी हुई हैं। तो लिमिट ट्रेड्स में एक तो इसको, ये पुरानी लगी हुई है, इसको मैं ट्रीट कर देता हूँ। अच्छा, एक तो ये सेल की लगी हुई है, फर्क में सेल की ट्रेड में हमने क्या करना है, मॉडिफाई ऑर्डर पे जाना, टीपी ऐसा लगाना है इसका एडवांस में, ताकि ट्रेड उठाई भी जाए, ऑटोमेटिकली प्रॉफिट या लॉस में जाके बंद हो जाए। 2043 पे हमने क्या किया, इसको सेल किया, तो टीपी हमारा नीचे की तरफ होगा। इसको मैं 41 कर देता हूँ। और अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, इसको मैं 45, $2 का वक्फा डाल के टीपीएसएल मैंने लगा दिया। अब इसको मैं देखूंगा ना, तो टीपीएसएल इसका लग चुका है, ठीक है। तो जब भी मार्केट उस लेवल पे जाएगी, हमारी ये सेल वाली ट्रेड पिक हो जाएगी। और ये देखें, इसके अंदर ये टीपी और एसएल भी जो है ना, इसके अंदर ऐड कर दिया गया। ऑटोमेटिकली ट्रेड उठाई भी जाएगी और टीपीएसएल भी ऑटोमेटिकली हिट हो जाएगा। अच्छा, ये था जो मैंने आपको आज से पहले जितना भी सिखाया है, मतलब 2 4 दिनों में आपको जो भी गाइड किया गया, तो यहाँ तक आपको गाइड किया गया। अब मेन चीज़ आ गई, ये थी बेसिक चीज़ें ना। तो बेसिक चीज़ों में मैंने आपको ट्रेड लगाने का तरीका बताया, ट्रेड क्लोज करने का तरीका बताया, टीपीएस लगाने का तरीका बताया, लिमिट ट्रेड लगाने का तरीका बताया, लिमिट ट्रेड में टीपीएस लगाने का तरीका बताया, और यहाँ से लॉट साइज सेलेक्ट करने का तरीका बताया। लॉट साइज में मैंने आपको बताया माइक्रो लॉट, मिनी लॉट और स्टैंडर्ड लॉट। ये माइक्रो लॉट है, ठीक है, और ये मिनी लॉट है, और ये स्टैंडर्ड लॉट है, ठीक हो गया। मैक्रो, मिनी और स्टैंडर्ड, ये 3 लॉट्स आपने ध्यान में रखनी है, और आपने प्रैक्टिस जब भी करनी है 0.01 से ही करनी है, ताकि आप जब ओरिजिनल फंड डालें तो आप छोटी लॉट से ही जो है ना वो ट्रेड करें, ताकि ज़्यादा आपका नुकसान ना हो। ट्रेडिंग की दुनिया में जब आप आते हैं तो आपके लिए पहला महीना जो है ना, ओरिजिनल अगर पैसे आप डाल लिए ट्रेडिंग सीख के, तो ओरिजिनल पैसे डालने के बाद आपने अगर 1 महीना अपना फंड बचा लिया, तो समझ लें आप कामयाब ट्रेडर बन गए, ठीक है। आप काफी कुछ कमा सकेंगे। लेकिन अगर आपने महीने में 2 4 दफा अपना अकाउंट फ्लैश कर लिया, तो फिर समझें कि जो चीजें हम आपको बता रहे हैं उनमें से कोई ना कोई चीज आप मिस कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आपको आगे जाके बताएंगे मनी मैनेजमेंट और ट्रेड कहाँ से लेनी है, और बल्कि स्पॉट रिजेक्शन तो मैं अभी आपको क्लियर कर दूंगा इसी कोर्स में। अगला जो हमारा कोर्स होगा ना, उसमें आपको A to Z चीजें बताई जाएंगी आपको। आप दिन में 10 से 12 ट्रेड ढूंढ के लगा सकेंगे, और उनकी अल्हम्दुलिल्लाह एक्यूरेसी हमारी अब भी जा रही है, ऑलमोस्ट 80 से 90%, बल्कि 100% भी हो जाती है। मतलब कि कोई बंदा अगर 10 ट्रेडें हमारे बताए हुए तरीके के मुताबिक लगाता है, तो उसमें से 8 से 9 ट्रेडें तो लाजमी उसकी प्रॉफिट में जाती हैं। 1 2 ट्रेड का ऐसा लिट भी हो जाता है। 100% एक्यूरेसी के साथ आपको कोई भी मार्केट की ऑब्जर्वेशन नहीं देगा, ठीक है।
तो नेक्स्ट आज के स्टेप की तरफ चलते हैं, ताकि आप हम दोस्तों की रहनुमाई हो सके। ये ट्रेडिंग मैं डेल कर देता हूँ ताकि मजीद आपको जो है ना उसे समझ आए। जी, तो अब हम आ जाते हैं टाइम फ्रेम में, हम आ जाते हैं जी 5 मिनट में। ठीक है। अब ट्रेड आपने लेनी कहाँ से है? एक तो वो चीज़ आपको सपोर्ट रिजेक्शन, मैंने आपको कल जिक्र किया था शायद, तो आज मैं इसको बकायदा से आपको समझा देता हूँ सपोर्ट क्या होता है, रिजेक्शन क्या होता है। अच्छा, मार्केट में जब आप देखते हो ना कि मार्केट की कैंडल्स को देखते हैं, जैसे कि ये अभी रेड कैंडल लंबी सी बनी है, ये देखें, ये रेड कैंडल बनी है, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल बनी है। जहां पे कैंडल्स का मजमूआ आपने देखना है ना, वहां से सपोर्ट और रिजेक्शन आपको मिलेगी। सपोर्ट का क्या मतलब होता है कि मार्केट अगर नीचे आ रही है, ठीक है, मार्केट अगर, सॉरी, मार्केट अगर नीचे आ रही है तो ये कहाँ पे आकर रुकेगी, ये आपका सपोर्ट लेवल होगा, ठीक है। तो जहां पे ज्यादा मार्केट ने ट्रेड की होगी ना रुक के, तो वहां पे मार्केट वहां से वापस जा सकती है। मतलब ये 80 से 90% चांस होता है इसका, ठीक है। ये देखें, यहाँ पे मार्केट ने ज्यादा ट्रेड की, तो इसी लेवल पे जब मार्केट दोबारा आएगी ना ऊपर से नीचे, तो यहाँ से वापस मार्केट जाएगी, चाहे थोड़ी जाए लेकिन ऊपर जरूर जाएगी। सो यहाँ से अगर आपने लिमिट ट्रेड यहाँ पे पहले से ही लगाई होती, तो ये उठा के ऊपर, ये आपका प्रॉफिट था, यहाँ पे आपका टीपी लगा होना था, ठीक है। तो आपका टीपी हिट हो जाना था, आपने प्रॉफिट में बाहर निकल आना था, ठीक है। अब ये तो होगी स्पोर्ट। अब स्पोर्ट को मैं आसान अल्फाज में ये एग्जांपल दे के आपको थोड़ा सा गाइड करूंगा कि फॉर एग्जांपल आप बिल्डिंग की ऊपर खड़े हैं, 10 मंजिल की बिल्डिंग है। ऊपर से आप कोई बॉल फेंकते हैं या कोई चीज फेंकते हैं, चलिए बॉल ही फेंकते हैं, तो बॉल जो जब नीचे, जब तक उसको नीचे से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी ना, तब तक वो नीचे ही जाती रहेगी, ठीक है। तो जब भी वो नीचे किसी चीज को टच करेगी तो वहां से उभरेगी। तो मार्केट का भी आप ये जहन में बना बिठा लें कि जब मार्केट नीचे आती है तो ये इसकी सपोर्ट लाइन है, जब इसको टच करेगी थोड़ी सी उभरेगी, ठीक है, ऊपर जाएगी मार्केट। थोड़ी जाती है या ज्यादा जाती है, ये डिपेंड करता है मार्केट के ट्रेंड पर। ट्रेंड भी मैं आपको नेक्स्ट कोर्स में ही बताऊंगा कि ट्रेंड सिस्टम क्या होता है, ट्रेंड कैसे निकालते हैं, कि ट्रेंड बाय का है या सेल का है, और ये ट्रेंड कब खत्म होगा। एक ट्रेंड बाय का चल रहा है तो ये कब उसने सेल ट्रेंड में शुरू होना है, ये सारी आपको चीजें अगले कोर्स में इंशाल्लाह गाइड की जाएंगी। तो इसको हम टाइम फ्रेम को पीछे थोड़ा ले जाते हैं कि सपोर्ट और रिजेक्शन के हवाले से आपको बताने के लिए। देखें, फर्ज करें कि यहाँ पे जो थी ना, ये ट्रेड बहुत ज्यादा हुई थी, ये थी मार्केट की सपोर्ट, ठीक है। सपोर्ट से मुराद ये है कि यहाँ से इसने सपोर्ट ऑलरेडी ली हुई है, ये मार्केट इधर से ऊपर गई है। अब जब दोबारा इस लेवल पे मार्केट आएगी ना, ठीक है, इस लेवल पे आगे जाए, तो जब भी आएगी तो इधर से फिर दोबारा ऊपर जाएगी, या जाने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा सपोर्ट लेवल, इसको हम थोड़ा छोटा करके देख लेते हैं। तो ये देखें, ये मैं बता रहा था आपको कि ये सपोर्ट लेवल है, और जब मार्केट ऊपर जा रही है तो नीचे आई है, फिर उस लेवल पे आई है, तो फिर वापस गई है मार्केट, ठीक है। तो ये सपोर्ट का आप असर देख लें, आपके सामने नजर आ रही है। और फिर उसके बाद फिर अगर मार्केट नीचे, ये देखे जैसे कि गिरी है, फिर दोबारा ये वाली सपोर्ट इसकी बन गई, जब इस लेवल पे आएगी मार्केट फिर ऊपर जाएगी। और अब ये जब, ये तो होगी सपोर्ट। अब रिजेक्शन कौन सी है? ये जहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रेड हुई है ना, ये, ठीक है, ये इसकी रिजेक्शन है, ठीक है। अब जब मार्केट यहाँ पे जाएगी ना, ये इधर से यहाँ पे जाएगी इस लेवल पे, तो इधर से फिर नीचे आने के चांसेस हैं। और अगर इधर से नीचे नहीं आती, ऊपर चली जाती है मार्केट, तो फिर इधर से नीचे आने के चांसेस हैं, जिससे जिधर से पहले रिजेक्ट हुई थी मार्केट। इसको कहते हैं रिजेक्शन पॉइंट, ठीक है। ये हो गया रिजेक्शन पॉइंट हमारा, और ये हो गया सपोर्ट लेवल, ठीक है। तो ये आपने याद रखना। बाकी इसको मैं डीपली भी इंशाल्लाह आगे जाके गाइड करूंगा कल की क्लास में। अभी फिलहाल आप कैंडलों को जज करेंगे, फिलहाल आपने कैंडल्स को देख के जो है ना वो ट्रेड ढूंढनी है, खुद लगानी है, देखना भी, वेट करना है आपने। तो जब भी आपको मार्केट सपोर्ट लेवल पे मिले, आपने बाय की ट्रेड लगानी है। जब मार्केट आपको रिजेक्शन लेवल पे यहाँ पे मिले, तो आपने सेल की ट्रेड लेनी है, ठीक है। मजीद इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा और पीछे चला जाता हूँ, ताकि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। ये देखें कि यहाँ पे मार्केट ने ट्रेड की है और इधर से सपोर्ट ले ली, मार्केट ऊपर चलेगी। अगर दोबारा इस लेवल पे मार्केट आएगी तो मार्केट इधर से फिर ऊपर जाएगी, चाहे थोड़ी जाए, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ जाएगी, तो फिर हम अगली सपोर्ट का वेट करेंगे, और अगली सपोर्ट हमारी इधर होगी इस साइड पे, मैं आपको वो भी बताता हूँ। ये देखें,
अगर इसको तोड़ के नीचे आती है तो फिर अगली सपोर्ट जो होगी ना वो यहाँ पे, यहाँ से इसने सपोर्ट दी हुई है ऑलरेडी, तो दोबारा भी यहाँ से सपोर्ट देगी। माजरत के साथ गला खराब है, और गले खराब में ही सारा मुझे क्लासेस देनी पड़ती हैं, क्योंकि हमारा छुट्टी का कोई दिन होता नहीं है। हफ्ते में हमने एक क्लास को क्लियर करना होता है हर हाल में, उससे उसके बाद पीछे से हमारा बड़ा रश लगा हुआ है। वो भी मैं आपको बता देता हूँ, देखें यहाँ पे कि ऑलरेडी हमारे पास लाइनें लगी हुई हैं क्लासेस के लिए। ये देखें, ये अभी मेंबर आ रहे हैं, ये देखें, ठीक है। ये आज की है सारी, ये देखें, इस सारे मेंबर आ रहे हैं। अब आज की डेट में हमारे पास मेंबर 164 और आ गए। इनको अगले मंडे को, यानी कि जब ये नेक्स्ट मंडे आने वाला है ना, तो तब हम इनको जो है ना क्लास स्टार्ट करवाएंगे, ठीक। तो उसके अलावा हमारे जो ग्रुप्स हैं जहाँ पे हम ऑलरेडी और भी स्ट्रेटजीज क्लासेस वगैरह करवा रहे हैं, तो वो भी मैं आपको बता बता देता हूँ, जहाँ पे आपकी नेक्स्ट क्लासेस होंगी। ये देखिए, स्ट्रेटजी 01 02 इस तरह हमने प्लान किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी इस ग्रुप में भी देखें आपके 110 मेंबर हैं। उसके बाद ये वो लोग हैं जो ये बेसिक कोर्स कर चुके हैं। स्ट्रेटजी 2 के अंदर वो लोग हैं जो ओरिजिनल पैसा डाल के ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। ये वो लोग हैं, ये अपना प्रॉफिट वगैरह भी शेयर करते हैं। जैसे कि ये देखें, इस भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह से $201 का प्रॉफिट, अल्हम्दुलिल्लाह आज की पक्की क्लोजिंग, पावर ऑफ स्ट्रेटजी, ये देखें इसकी, ठीक है। तो ये मतलब प्रॉफिट, ये देखें, इसने $60 निकाले हैं, इसने $21 निकाले हैं, ठीक है, इसने $4 निकाले हैं, तो इसने $106 निकाले हैं। तो ये ओरिजिनल बंदे जो ट्रेड कर रहे हैं ना पैसे डाल के, ये वो है, ठीक है। और भी काफी हैं। उसके बाद हमारा एक वीआईपी ग्रुप है जिसको हमने टाइगर का नाम दिया हुआ है, ये देख। और इस ग्रुप में जो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह से जो परफेक्ट ट्रेडर हैं, साल 2 साल से हमारे कोर्स करके हमारे साथ ही पक्के पक्के जुड़े हुए हैं और हमारे साथ ही ट्रेड करते हैं, हम उनको हर हफ्ते जो है ना वो नई नई क्लासें भी देते हैं, हर हफ्ते नई नई टेक्निक्स भी देते हैं। तो ये देखें, उसके अल्फाज आप देख सकते हैं यहाँ पे। क्या कह रहा है ये, मैंने मैसेज अभी देखा। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। मैं अपनी ट्रेडिंग का तजुर्बा आप सबको बताना चाहता हूँ। मैंने 24 तारीख को डिपॉजिट किया $125, और अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन में मैं आप मेरा अकाउंट देख सकते हैं माशाल्लाह से। और इस चीज़ में मेरा कोई कमाल नहीं, ये सब कमाल इमरान भाई। अच्छा, इमरान भाई मेरे साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट क्लास आपकी इमरान भी लेंगे, बाकी मैं हूँ। ये चीज़ें सारी, ये मैसेज आते रहते हैं, बंदे करते रहते हैं। ये देखिए, इसने भी $43 आज के अर्न किए हैं। इसने $5 एक निकाले हैं और दो एक निकाले हैं, ठीक है। ये देखें, ये डेली, ये इसका नुकसान हुआ है। अब इस पे हम तजिया करेंगे, इससे बात करेंगे कि आपका नुकसान क्यों हुआ है, आपने कहाँ पे मिस्टेक की है, ठीक है। इन पे भी जरा गौर करेंगे। तो ये डेली बेसिस पे ये चीजें आपको, ये सारी ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये जो लाइनें लगी हुई हैं, ये इंडिकेटर्स हैं इनके। हम साथ आपको बड़ा अच्छे तरीके से ब्रीफ किया करेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। ये डेमो अकाउंट है बंदे का, और ये डेमो में लगा हुआ है, मतलब अभी नया बंदा है तो वो ट्रेड कर रहा है। सो ये इसका मैंने आपको बता दिया। तो बाकी ये नफा नुकसान वाला मामला चलते रहते हैं। इसमें ऐसा है कि जो भी हमारे बताए हुए तरीके के मुताबिक ट्रेड करेगा ना, वो कभी लॉस में नहीं जाएगा। तो आपको इन चीज़ों की समझ आ गई। आंसर क्वेश्चन के लिए मैं थोड़ा सा आपका पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, और किसी का क्वेश्चन है इसके बोर्ड तो वो कर सकते हैं। किसी ने कोई क्वेश्चन करना है तो अपना हैंड रेज। अहमद मलक, जी अहमद भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या हाल है सर जी। अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर जी, ये अच्छे स्पोर्ट्स के लिए मिनिमम कितने टच होने चाहिए इसके? अच्छे स्पोर्ट के लिए टच की नहीं जरूरत होती, मिनिमम वो काउंटिंग तो नहीं होती ना। जब स्पोर्ट से मार्केट, पिछली मार्केट अगर पंप कर गई है तो समझे कि अगर दोबारा उस लेवल पे आती है, दोबारा फिर थोड़ी ऊपर जाने के चांसेस होते हैं। बहरहाल कोशिश करें कि 4 5 कैंडले आपको कंफर्म करती हैं वो 5 से ऊपर। जी सर, मिनिमम 4 5 होनी चाहिए।
हाँ, 4 5 देखें, एक तो जब मार्केट नीचे आती है ना तो तब वहीं पे कैंडल क्लोज हो जाती है, अगली कैंडल जो है ना हेरा फेरी में रहती है, नीचे जाना है कि ऊपर जाना है, फिर उसके बाद साइडवे पे मार्केट चलती है। ठीक है। ये जी। डिपेंड करता है टाइम फ्रेम पे ना, अगर 5 मिनट में आप देख रहे हैं तो कम से कम 5 कंफर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, 3 से 5 कंफर्मेशन है ना, तो वो जी। आप वो सपोर्ट कहला जाएगी। ठीक है। इसी तरह ही अगर आप घंटे में है तो घंटे में भी कम से कम 2 कैंडल्स होनी चाहिए। उसके बाद H4 में है तो H4 में एक कैंडल तो लाजमी होनी चाहिए। जितनी ज्यादा हो जाए उतनी स्ट्रांग हो जाएगी सपोर्ट। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना। मिनिमम 4 5 होने चाहिए टच इसके, हाँ जी। हाँ अच्छे जी। स्पोर्ट। वो आप देखेंगे कि जितनी ज्यादा कैंडल्स बनी होगी ना उतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी सपोर्ट। जी सर, फिर वो अगर ज्यादा टच ना हो तो फिर वो तो साइड वे में उधर चली जाती है। हाँ जी। जी, बाकी शुक्रिया अगर सर। आपने कोई रिस्की ट्रेड लेनी है, मतलब एक दो कैंडल ही बनी हुई थी, आपने उसको सपोर्ट समझने की ट्रेड लगा ली, तो आपने एसएल फौरन लगाना है, मार्केट नीचे जा सकती है। शुक्रिया सर। अच्छा सर, ये इसके अलावा एक और क्वेश्चन है कि ये जो कोर्स है आप कितने माह में करवाएंगे क्लियर? ये हमारा हर कोर्स 1 हफ्ते का होता है, और टोटल 3 कोर्स के बाद आप सही अच्छी खासी ट्रेड कर सकेंगे। ये मीन समझ की। लें कि ये जी। समझ लें कि तकरीबन 3 हफ्ते बाद आप सही ट्रेडर के तौर पर ट्रेड कर रहे होंगे। एक हफ्ते में बेसिक बेसिक हो गया, दूसरे में एडवांस। दूसरे में अभी स्ट्रेटजी एडवांस में अभी हमने खत्म कर दिया, उसी में एडवांस स्ट्रेटजी कोर्स आपको दिया जाएगा, अगला जो कोर्स है। ठीक है। जी सर। मीन के एक हाँ। मंथ। हाँ, ये हो जाएगा कि नहीं नहीं, 1 मंथ पूरा नहीं लगेगा। देखिए, अभी 1 हफ्ता इस पे लगेगा, 1 हफ्ता अगली क्लास पे लगेगा स्ट्रेटजी क्लास में। ठीक है। उसके बाद जो उससे अगली क्लास होगी ना, आपको फिर डिपॉजिट करना पड़ेगा। जी सर। अच्छा सर, ये आप फिजिकल क्लासेस भी दे रहे हैं कोई? फिजिकल में ऐसा है कि अभी फिलहाल हमारा तो खत्म हो गया, फिजिकल वाले सारे कर गए हैं। अभी कोई एक दो डेली का पूछता है, इतने मेंबर नहीं है, तो वो फिर फिजिकल के लिए सारा टाइम निकालना पड़ता है। फिलहाल अभी कोर्स नहीं स्टार्ट किया फिजिकल। ऑफिस वगैरह वो किस ऑफिस सिटी मेरा में? गुजरांवाला मेन सिटी में है। जी सर जी। नहीं सर, अगर कोई फिजिकली क्लासेस हम लेना चाहें तो? मैं वही कह रहा हूँ ना, अब 1 या 2 या 3 बंदों को हम फिजिकल कोर्स नहीं दे सकते ना, जब तक कम से कम 10 15 लोग हो ना जाए। ठीक है सर। हाँ, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इधर ही कवर हो जाए, अगर ना हुआ तो। कोशिश करें कवर करें। हाँ, ऐसा होता है कि लोग मुझसे फैसलाबाद, मुल्तान, कराची, ये पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर, इधर से लोग ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं, जैसे कि आप कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कौन कहाँ से कर रहा है, लेकिन जी। जब ये कोर्स कर जाते हैं तो उसके बाद कुछ चीजें होती हैं उनको वाकई में नहीं समझ आती। तो उनके लिए हमने 2 तरीके रखे हुए हैं। यहाँ तो वो जुम्मे वाला दिन हमने रखा हुआ है, एक जुम्मे का दिन या हफ्ते का दिन। ठीक है, तो वो फिजिकल हमारे ऑफिस फ्री क्लास लेने के लिए आ जाते हैं, जहाँ से भी उन्होंने आना हो, कोई मसला नहीं है। तो बाकी हमने हर इतवार को रात तकरीबन 9 बजे एक क्लास होती है, उनके लिए जिन्होंने ऑलरेडी हमसे कोर्स कर लिया हुआ है, ओरिजिनल ट्रेड कर रहे होते हैं, और उनको कुछ चीज़ों की समझ नहीं आ रही होती, तो वो हम रात को 9 बजे उनको सारा ऑनलाइन गाइड करते हैं, उनके आंसर क्वेश्चन लेते हैं। हम छोड़ते नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह से हर बंदे को टीच एंड ट्रेन वैलिड करते हैं। जी जी सर, इंशाल्लाह अल्लाह खैर बाकी करे। इंशाल्लाह आप साथ चलें, आपको मजा आएगा। और किसी का क्वेश्चन हो तो वो कर सकता है। बाकी ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे, कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन वो हो जो कि अथेंटिक हो, आपको भी समझ आए, मुझे भी आए, और सब दोस्तों का भला भी हो जाए। जी निमरा, निमरा, निमरा बास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैंने पूछना था कि ये टीपी और एसएल का क्या मतलब है, मुझे इनकी समझ नहीं। वो आपने वीडियो, लाइव वीडियो भी शेयर की थी, लेकिन उसमें भी मुझे कुछ क्लियर समझ नहीं आई है कि टीपी और टीपीएसएल एसएल का ये क्या होता है ना कि जब आप ट्रेड लगा देते हो ओपन ट्रेड, यानी कि वो जितनी मर्जी ऊपर नीचे चली जाए, आपका नफा भी होता रहेगा, नुकसान भी होता रहेगा। ठीक है। लेकिन अगर उसमें आप टीपी ऐड कर देते हैं या एसएल ऐड कर देते हैं, टीपी का मतलब होता है टेक प्रॉफिट। अगर मार्केट आपके हक में जा रही है तो 2 3 4 डॉलर का जितना आपने टीपी लगाया उतने डॉलर का आपको प्रॉफिट जो है ना मिल जाएगा, ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी खुद ही। आप सोए हुए हैं, जाग रहे हैं, मोबाइल कहीं साइड पे पड़ा हुआ है, और इसी तरह जी। से ही एसएल एसएल भी लगाना जरूरी होता है मार्केट में, कि आपको पता नहीं होता किस टाइम आपका, फर्ज करें नेट बंद हो गया, मोबाइल ऑफ हो गया, आपकी ट्रेड चल रही है, आपको नुकसान बहुत ज्यादा ना हो जाए ना। तो इसलिए आपने क्या करना है, एसएल लगाना जो है ना वो जरूरी होता है। जितना आप एसएल लगाएंगे उस हिसाब से आपका नुकसान जब उतना हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली नुकसान में ट्रेड क्लोज हो जाएगी, ताकि आपका ज्यादा नुकसान ना हो। जी सर, ठीक है। हाँ, बाकी आप वीडियो को देखेंगे तो उसमें आप एक दफा ऐड करके देखें टीपी को और एसएल को,
और ट्रेड का इंतजार करें कब क्लोज होती है, तो आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे कि अभी आज भी ट्रेड लाइव में भी क्लोज हुई है टीपीएसएल में। जी सर ठीक। जी, और किसी का भी क्वेश्चन? मोहम्मद अदील। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। सर एक ये पूछना था कि कितने मिनट की जो है वो कैंडल देखनी चाहिए। अभी जब कि- आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसके लिए आपको H1 15 मिनट और 5 मिनट में आप प्रैक्टिस करें तो आपको सही ट्रेडें मिलेंगी और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी रहेगी। टाइम थोड़ा शॉर्ट है। बाकी अब्दुल रहमान साहब, आपका क्वेश्चन? अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे ना रिकॉर्डिंग चाहिए थी एसएल की और टीपी की ना, मैं मुझे उसमें थोड़ा सा ना समझ तो आई है, लेकिन थोड़ा बहुत ना मेरा ख्याल है कि मुझे लग रहा है कि थोड़ी बहुत कमी है मुझे। कोई मसला नहीं है, ये क्लास की आपको रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे मिल जाएगी। और यहाँ पे भी आप जब मैंने टीपी और एसएल लगाया था, आप अपने पास उसको देख के लगाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक नाम यूट्यूब पे किस नाम से आएगी वीडियो? है। यूट्यूब आप किस ग्रुप से हैं? सर आपके एडमिन कौन है ग्रुप का? तनवीर अहमद। हाँ, तो वो तो मैं ही हूँ ना। तो आप मेरे ग्रुप में देखेंगे ना, तो वहाँ पे मैं लिंक शेयर कर दूंगा। कौन सा ठीक ग्रुप है, है आपका? तनवीर अहमद सर। नहीं नहीं, ग्रुप कौन सा? ग्रुप का नाम क्या है? मैं अभी एक सेकंड बताता हूँ सर। बेसिक एंड एडवांस होगा फिर। जी। वही है ना? हाँ, उस ग्रुप में मैं ना शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। बेसिक एंड एडवांस वन है सर। बेसिक एंड एडवांस ही है, बनने वाला तो कोई सीन नहीं। बहरहाल चलें, कर देते हैं उसमें सब। मैं सबको कह देता हूँ, सारी मैडम को भी कह देता हूँ, जितनी भी हमारी ग्रुप से एडमिन है उनको भी कह देता हूँ, सबको कह देता हूँ। सारे ग्रुपों में जो है ना वो लिंक शेयर कर दें आज की जो रिकॉर्डिंग जब आएगी। तो कोशिश करें कि चैनल को ही सब्सक्राइब कर ले, तो आपको जो जितनी भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा ना आपको मिल जाया करेंगी। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके। सैयद अजहर हुसैन शाह साहब। जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम तनवीर भाई, सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी, अल्लाह का शुक्र। ठीक ठाक सर। ये एक सवाल ये था मेरा कि अभी ये सवाल अभी अगर बनाया भाई मुझसे। आपकी आवाज बड़ी रुक रुक के आ रही फर्ज है, मैं करो कुछ जो मैं रियल अकाउंट हूँ मेरे पास, इन्वेस्ट है। अब ठीक आ रही है? अजहर भाई आपकी आवाज नहीं थी आ रही, इसलिए मैंने आपको दोबारा म्यूट किया ताकि हमारा टाइम ना वेस्ट हो। आप क्वेश्चन अगर क्लियर, आपका मेरे ख्याल में ओरिजिनल कुछ कह रहे थे, तो उसके बारे में आपने मुझे पर्सनल में कर लेना, ये क्वेश्चन मैं आपको गाइड कर दूंगा। ठीक है? व्हाट्सअप नंबर मेरा होगा आपके पास, आपने ये क्वेश्चन जो है ना जो भी होगा आप पर्सनल मुझे कर ले, मैं आपको गाइड कर दूंगा। मोहम्मद काशिफ साहब। जी काशिफ भाई, अपना माइक ओपन करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही, शोर बहुत आ रहा आवाज आ है रही है आप। सर? जी जी बोले। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम जब ट्रेड करते हैं ना, जब ये कैंडल बन रही होती है हम ट्रेड लगा देते हैं, हमें ये हम्म, नहीं पता होता कि ट्रेड हम खत्म हम कहाँ करें। अगर हमें प्रॉफिट हो जाता है तो हम थोड़ा बहुत तो ट्रेड खत्म कर दिया करें या ट्रेड जारी रहने दिया करें। जी ठीक है, क्वेश्चन आपका मैंने ले लिया। अभी आपको जवाब देता हूँ। आपकी वो आवाज में डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा थी, तो नहीं तो मैं आपका माइक ओपन ही रहने देता। अच्छा, ऐसा है कि आप जब ट्रेड ले रहे हो तो आपको ये नहीं पता होता कि कब आपने ट्रेड से बाहर निकलना प्रॉफिट लेके। तो ये आने वाली क्लास में आपको बड़े अच्छे तरीके से गाइड किया जाएगा, बल्कि कल ही मैं गाइड कर दूंगा कि आपने ट्रेड कहाँ से लेनी है और कहाँ पे उसका एग्जिट पॉइंट आपका होना चाहिए। यानी स्पॉट और रिजेक्शन से जब आप ट्रेड लेते हो तो आपने कहाँ तक टीपी लेना है, तो ये आपको मैं इंशाल्लाह गाइड कर दूंगा। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है? चले, मेरे ख्याल में और क्वेश्चन नहीं है। यूट्यूब पे आपको ये क्लास अपलोड मिल जाएगी और आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि सम टाइम ऐसा होता है कि हम लिंक क्लास का जो है ना वो अपलोड जो हम करते हैं वो शेयर नहीं करते, कहीं आपको नहीं मिलता, तो आप
चैनल पे जाकर डेली बेसिस पे आपको जो है ना वो वहाँ से सारी क्लासेस आपको मिल जाया करेंगी। तो इस हवाले से इंशाल्लाह नेक्स्ट भी डिस्कस होगी। मैसेज में एक दफ़ा भी देख लूँ, हो सकता है कि कोई बात ना करना चाह रहा हो और मैसेज में क्वेश्चन करना चाह रहा हो। जी जी, फैसलाबाद बलोचिस्तान, मिनिमम डिपॉजिट कितना होगा? जी डिपॉजिट जितना मर्जी कर लें, हाँ कम से कम आप $30 का बंदोबस्त रखें। सर हम ऐसा कर सकते हैं कि टीपी में ज्यादा प्रॉफिट, हाँ जी टीपी आप ज्यादा भी लगा सकते हैं, एसएल कम लगा सकते हैं। और जी जी, आपके मैसेज मैंने रीड कर ली हैं। जी जी, चैनल आपको मैं कह देता हूँ, सब सारी लेडीज जितनी भी हैं हमारी या जितने भी एडमिन हैं उनको सबको कह देता हूँ, आपके ग्रुपों में चैनल का लिंक भी सेंड कर देते हैं। और आज मैं जब यूट्यूब पे अपलोड करूँगा क्लास को तो वो भी आपको मिल जाएगा लिंक। जी जी, जैस कैसे डिपॉजिट हो जाता है उसके बाद आप बैंक से डिपॉजिट कर सकते हैं, यूएसडीटी बाइनांस से कर सकते हैं, ठीक है। और विड्रा इजी पैसा से भी ले सकते हैं, जायज़ पैसे भी ले सकते हैं। लॉट साइज के हवाले से इंशाल्लाह आगे मनी मैनेजमेंट में आपको गाइड किया जाएगा। सो काफ़ी टाइम हो गया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।